नमस्कार साथियों, आप जानते हैं दुनिया में मात्र दो ऐसे देश हैं जो कि धर्म के नाम पर बनाए गए। एक पाकिस्तान और दूसरा इजराइल। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना और उसके ठीक 9 महीने बाद इजराइल 14 मई 1948 को। पाकिस्तान को मुस्लिम्स के लिए बनाया गया और इजराइल को यहूदियों के लिए, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विगत 73 वर्षों में पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए स्वयं को आतंक का पर्याय बनाकर विकास का डब्बा गोल किया, और वहीं इजराइल ने महज 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या वाले छोटे से देश ने स्वयं को दमखम के साथ ऐसा बुलंद रूप से तैयार किया कि विश्व की राजनीति उनके बिना अधूरी है। युद्ध कौशल में अति उन्नत, सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक चौकस और जासूसी के नाम पर दुनिया में सबसे अव्वल, तकनीकी रूप से बेहद अग्रसर और महज 2% पानी होते हुए भी रेगिस्तान में अति उन्नत तकनीक से खेती करके विश्व को चमत्कृत करने वाले इजराइल की ये सारी विशेषताएं तो हैं ही, परंतु जिस विशेषता ने मेरे दिल को छुआ है वो है उनकी अकूट देशभक्ति, असीम देश प्रेम और संस्कृति की रक्षा के लिए जागरूक। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जब 14 मई 1948 को इजराइल का गठन हुआ, सारी ही दुनिया के देशों से लोग वहां पहुंचे। अब सारे अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली वाले देश से आए, तो इजराइल की राष्ट्रीय भाषा क्या मुकर्रर की जाए, ये सवाल पैदा हुआ। अब चूंकि उनकी हिब्रू तो 2000 सालों से मृतवत थी, ज्यादा लोग जानकार भी नहीं थे और कोई साहित्य भी उपलब्ध नहीं था। किसी ने सुझाव दिया कि अंग्रेजी भाषा तय की जाए, तो आत्मसम्मानी स्वाभिमानी जीव इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी अपनी हिब्रू ही हमारी भाषा रहेगी। ठीक है, तय तो कर लिया, पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आनी ही थी। इतने लोगों को हिब्रू कैसे सिखाई जाए? सरकार ने फटाफट 2 महीनों में ही पाठ्यक्रम तैयार कर लिया और शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा भाषाई पाठ्यक्रम तैयार करने का दौर। इसके अंतर्गत सरकार ने तय किया कि जो भी हिब्रू के जानकार लोग हैं वे प्रतिदिन 11 से 1 बजे तक अपने निकट की शाला में जाकर भाषा का ज्ञान बच्चों को देंगे। इस तरह 5 वर्षों में बच्चे भाषा सीख जाएंगे। ठीक है, बच्चे तो हो गए, अब बड़ों का क्या, उन्हें कैसे सिखाएं? तो तय किया कि वही बच्चे शाम को 7 से 8 अपने अपने घरों में अपने अपने बड़ों को भाषा का ज्ञान देंगे। ये भी ठीक, पर यदि किसी बच्चे ने सिखाने में कोई गलती कर दी, कोई चूक कर दी, तो उसका क्या? तो उसके लिए सरकार ने 19 अगस्त 1948 से 1953 तक प्रतिदिन रेडियो से हिब्रू के स्टैंडर्ड पाठ का प्रसारण किया, और इस तरह आप जानेंगे 5 सालों में पूरा देश 100% साक्षर हो चुका था भाषा के मामले में। तो ये है सरकार और जनता के मिले जुले देश हित में उठाए गए कदम। वहां यही जिजीविषा, यही जीवटता, यही जीवंतता वहां के देश के नागरिकों की पहचान है। आइए हम भी कुछ ठाने, कुछ सीखें देश के लिए कैसे जीना और कैसे मरना। कठिन समय, मुश्किल समय में हम अपने कर्तव्यों का भी निर्धारण करें, उसका पालन करें। जय हिंद, जय भारत।